महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयागराज जन जागरण पर। धन्यवाद। और महाराज जी सबसे पहले आपका परिचय महाराज जी। मेरा परिचय मैं अभी नागा बाबा हूँ, जूना अखाड़ा से बिलोंग करता हूँ। जी महाराज जी। हमारा गुरुजी है पूज्य श्री हीरापुरी महाराज। हमारा गुरुस्थान है डोंगरी कलान, 60 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। That's it। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी आपका नाम जो है सोमेश्वर पुरी जी महाराज है। हाँ। और आप जो है इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। तो इसके पीछे महाराज जी, क्योंकि बहुत कम लोग, वैसे आपके इंटरव्यू हमने देखा कि आपने बोला है कि जैसे पायलट बाबा हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस प्रकार से एक गृहस्थ, वो भी आर्मी मैन जो है, क्योंकि इतने दिन बाहर रहने के बाद वो वनवास में ही रहता है, संन्यास के रूप में ही रहता है, चाहे आर्मी मैन हो, चाहे एयरफोर्स का हो, कोई भी हो। और उसके जब वापस आ जाता है तो वो जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन उसमें से महाराज जी आप अकेले जो है, मतलब अकेले नहीं कहूँ तो मैं, बहुत कम रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप रेयर समझ रहे हैं। जी। रेयर कुछ भी नहीं है जी महाराज जी। कुछ भी रेयर नहीं है। देखो आर्मी जनरल इंटरव्यू वो भी देखे होंगे, उनका आश्रम है अभी, वो अभी शांत हो गए। टेकन संन्यास। पायलट बाबा तो जैसा आप जानते हैं, दुनिया जानते हैं, दुनिया से वो ऊपर भी जानते होंगे। हाँ, तो वो हिसाब से बहुत सारे हैं, मगर सभी को कभी हम किसी को बोलते नहीं। तो बात आगे बाहर आ गया तो अभी वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। कल पेपर्स में बहुत लोग गलत देंगे, एयरफोर्स बाबा, क्या वो एयरफोर्स में रहा है? नहीं। तो फिर और कोई ये सब ठीक नहीं है। हमें बाबा सोमेश्वर पुरी गुरु महाराज नाम दिया तो उसके वो क्यों दिया? वो पुराना खत्म हो गया, पुराना जीवन खत्म करके ये सन्यास में आने से पहले अपने को बहुत सारे क्या बोलते हैं आपका भाषा में, ओके, एनी हाउ व्हाट एवर इट इज, बहुत सारे पूजा व्हाट एवर इट इज, ये रहता है, रिचुअल्स रहता है, संस्कार बोलते हैं उसको। संस्कार, वो सारे संस्कार पास होने के बाद कुंभ में संस्कार होता है, ये फाइनल है। इसके बाद उसका इधर पिंड प्रदान भी हो जाएगा, खुद का, पेरेंट्स का, जिसको तुम अगर मर गया तो जाना पड़ेगा, सबको अभी कर दो, क्योंकि वो मैंने तुमसे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, नया जीवन शुरू हो गया। ये बाबा सोमेश्वर पुरी। अब बच्चा जैसा पैदा होता है ऐसा है। वो पुराना जीवन के बारे में आप जितना बात करोगे उतना हमारा क्या है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं है। जो है ही नहीं है उसके बारे में क्यों बात करूं मैं? जो है, कुंभ मेला में जिस काम से आया हम लोग, धर्म प्रचार हमारा काम होता है, धर्म प्रचार, तो वो छोड़ के हम पहले हम लोगों को भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि हमें उतना आदत नहीं है टीवी, क्योंकि हम भी कहीं नहीं ज़्यादा वो नहीं है, तो हमें संभाल नहीं पाए उन लोगों को। 350, 400 बहुत लोग इधर का पता बताने के लिए टीम शुरू हो गए। बाद में पता चला, कुछ लोग बताए आपका एड्रेस बताने के लिए 10,000 दे के आए हैं। अब बताओ, ऐसा मिसयूज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, लोग बाद में समझेंगे मैं इंटरव्यू के लिए 10,000 ले रहा हूँ, एड्रेस के लिए 10,000 ले, तो इंटरव्यू के लिए कितना ले रहा हूँ? ये सब आएंगे, कोई बोलने का जरूरत नहीं। हमारे शिविर में से जो 2 दिन बैठ के गया वो जाके भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। लेट अस नॉट टेक एनी नेम्स, बिकॉज दिस इज नाम लिया तो ब्लेमिंग गेम नहीं, सच्चाई वो है। जब सच के साथ जो हम जाते हैं तो हमें किस बात का चिंता है? इंग्लिश में कहावत है, फॉल्सहुड फ्लाइज, ट्रूथ लिम्प्स। इसका मतलब यह है, झूठ फ्लाई होके जाता है हवा मार्ग से, बहुत तेज जाता है, सच लंगड़ाते हुए जाता है, मगर वो झूठ है कितना देर हवा में रहेगा, नीचे गिरेगा, जितने ये लंगड़ाते हुए पहुंच जाएगा। अभी तो सबको लगेगा वो फ्लाइट में जा रहा है, आप सब फ्लाइट के पीछे भागेंगे। फ्लाइट के पीछे भागना छोड़ दो, आध्यात्मिक मार्ग के हिसाब से जो धीरे धीरे चल रहा है वहां चलो, क्योंकि ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, इसका कई जन्म लगते हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत आग्रह पूर्वक, आग्रह वेरी पोलाइटली, कि महाराज जी जैसे आपने कहा
कि जो बाकी दुनिया की चीजें हैं, हम तो कुंभ में आए हैं और भगवान का नाम लेने के लिए, और हमारी तपस्या का ये पार्ट है महाकुंभ में आना और गंगा माँ में डुबकी लगाना। लेकिन अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारे बड़े बड़े संत जब महापुरुष हैं तो उनका हम इतिहास तो जानते हैं महाराज जी, उनका इतिहास हम पढ़ते हैं कि उनका पास्ट कैसे था, इंस्पायर हुए कि आप संत बन गए। कैसे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन। इंस्पिरेशन ऐसा मिला जब मैं फौज में काम करता था तो बहुत बार मेरे पोस्टिंग ऐसा बॉर्डर्स पे मिला, नेपाल, भूटान, ये सब जगह पे। तो हम लोग सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलता है घूमने जाते थे उधर। उधर में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज माने ये बौद्ध भिक्षु लोगों का उनका सन्यासों का आश्रम, और बहुत बार जाके देखता था। मेरे को लगा अरे यार ये लोग इतने बच्चे से 5 साल, हमारे पास भी है 5 साल के बच्चे से 90 साल उड्डे 100 पास किया से, ये लोग ये सब कैसा कर रहे हैं। वहाँ का वातावरण इतना कठिन होता था, बैठना मुश्किल है। वो पुराने पत्थरों से बना गुहा टाइप का, उसमें हर चीज़ एक भी मॉडर्न नहीं है, ना कहीं गैस, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ। वैसे तो मैं 40-50 साल की पीछे की बात कर रहा हूँ, 50 साल से भी ऊपर हो गया यार, 70 बोले तो कहाँ 70-30, 55 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो देखे तो थोड़े को मेरे को अच्छा लगा। मैं बोला ये है, तब तक मैं खुश था। फौजी तो खुश रहेगा, अरे बहुत एडवेंचर, हमारा एडवेंचर से इनका एडवेंचर बड़ा दिख रहा। अब मैं बाहर जाने के बाद देखूंगा ये भी क्या है। तो उस हिसाब से दैट वाज माय इंस्पिरेशन टू स्टार्ट विद, थोड़ा सा बस। तो महाराज जी आप नागा सन्यासी हैं, तो नागा सन्यासी लोग तो महाराज जी बिना कपड़े के रहते हैं और कपड़ा भी पहनते हैं, क्या अंतर है? अंतर ये है, बिना कपड़े के वो लोग रहते हैं जो हिमालय में रहते हैं, और बिना कपड़े के वो लोग रहते हैं जिनमें साधना वगैरह है, जो सिटीज पे नहीं है, अपना अलग। तो महाराज जी अब जो है जब महाकुंभ में आए हैं तो ये जो जैसे कल नागा सन्यासी लोग जो सन्यासी माताएं जो वो ले रही थी, दीक्षा ले रही थी, उस प्रकार से क्या यहाँ जो पुरुष सन्यासी जो नागा सन्यासी भी दीक्षा ले रहे हैं या लेंगे? ये सब होता है, पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी, उनका डेट्स वगैरह होता है। वो बड़ा एक्चुअली गुप्त कार्यक्रम है, उसमें जर्नलिस्ट वगैरह को भी परमिशन नहीं देता है। हम लोग भी फोटो उठा ऐसे बात करेगा, जो नहीं जानता है, जो मनमानी बोलेगा, और ये लोग बाहर जाके जिसका मर्जी वो लिख रहा है। परसों कोई लिख दिया एयरफोर्स सीक्रेट एजेंट, अब वो बहुत बुरी, अच्छा नहीं, उस रिस्क है। अभी नेशनल लेवल अलर्ट में है कुंभ जी, ये समय पे आप समझते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल में उनके पास पूछताछ के लिए समय नहीं है। अब उसे उनको डिस्टर्ब करोगे तो कल देखो, कल की बात बताता हूँ, मैं उधर ही था, वो मेरा गुरुभाई का तंबू था ऐसी, दो छोड़ के तीसरे में 3 सिलेंडर, एक में हुआ या 2-3 में मिला, 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। तो लोग पैनिक हो गए, बम फट गया, कोई बोल रहा है कोई आग लग गया, बोल रहा आग तो लगेगी, जब 3 सिलेंडर फटा तो कैसा रहेगा। और फट 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 फट, सिर्फ उसके बाद 2 तंबू तक आग पहुंच पाया, मतलब शायद 10 मिनट। इसके अंदर फर्स्ट आर्म्ड व्हीकल्स आ गए, 20-30 एम्बुलेंस आ गए तुरंत, यस, और 20-30 तो फायर सर्विस वाले आ गए। द स्टेट डीजीपी vehicle I have seen, I do not know whether DGP is inside or somebody else, उनका ऑफिस से आया, मतलब DGP जी आजी भानु प्रताप, he was there within 10 minutes. So this wonderful यार, wonderful यार, सेफ्टी के लिए कितना बना है। So 3 तंबू तो नष्ट हो गए, डैमेज अरेस्टेड। अगर ये लोग 45 मिनट लगाते पता नहीं क्या होता, बहुत ज्यादा, 1000 तंबू भी हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि फटाफट ये सब हमारे तंबू में सब टेम्पररी माल, सब कंबस्टेबल है, मतलब जो आग जल्दी पकड़ने वाले हैं। ये सब प्लास्टिक, ये सब कपड़े बुड़े, तो किसी पहले ही हमारा भी रहता है, धुना रहता है हर तंबू में, और वो अंदर खाना बनाने वाला रहता है। तो मगर जब करोड़ों लोग कहीं असेंबल होता है, कितना केयर लेने से भी कुछ न कुछ छोटा मोटा होता है, मगर उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्पीड दिखाया,
So it is appreciated, appreciated. It's wonderful, wonderful. wonderful, excellent. क्योंकि हम जब गवर्नमेंट कुछ भी हमको थोड़ा इधर उधर दिखा तो हम बोलेंगे ये क्या है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। जब वो लोग कुछ किया तो वो भी बोलना पड़ेगा ना, जी, जो समझता है होना चाहिए, होना चाहिए। और दूसरी बात क्लीनलीनेस, आज का डेट में इंस्पाइट ऑफ द क्राउड द क्लीनेस्ट प्लेस जी, in India I can say, because I have not gone abroad, but I think you can even compare it with abroad where this many crores of people are attending। पहले तो वैसा इवेंट नहीं है, वो तो नेक्स्ट लार्जेस्ट भी लिया तो इतना मैनेजमेंट इतना ये, so I think probably the highest brains have worked in the system, how they brought it to this level, depending upon circumstances। Now circumstances demand that, so उस हिसाब से I think top brains of India, many IITians, many IIMs, and not necessarily only qualified people, many those who have done sadhanas, they all put their brain together and it goes to the higher ups there or there। तेरा खड़ा है, तेरा खड़ों का जो भी है इंचार्ज उनके पास जाएगा, ये सब लेके पहले कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास वो लोग करना है, चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा। तो गया तो वो हिसाब से वो जो हम चाहते हैं वो हिसाब से इतना अच्छा, इतना खर्च करके, अरे पूरा हिंदुस्तान में पहली बार मैं देखा जिस दिन भीड़ होती है वो मंदिर में रेलिंग रहता है, रेलिंग बोले तो पकड़ के चलते हैं ना जी, ये वाला क्या बोलते हैं, लोहा का, हाँ रेलिंग ही वो उसको स्पंज से कवर किया, वो रोज बदल रहे भी। क्यों बोले तो किसी को चोट न लगे, कुछ कोई बुढ़ा हो, क्या सोच है, बस कहाँ तक पहुंचे पिलग्रिम्स के सेफ्टी के लिए, साधुओं का सेफ्टी के लिए और सबके सेफ्टी के लिए। और एक बात बताता हूँ मजेदार बात, पहले नदी में नहाते, नदी में बाहर आते आपको क्या मिलेगा, रेती तो मिलेगा ना, तो नहाने के लिए वहां तक जाएंगे, जो भी आया भक्त हो जो सब लोग, तो सामान रेती में रखो, वापस आने के बाद फिर गंदा गीला वाला, फिर ये सब करते करते सुखाते तक फिर रेती पूरा रेती लेके आते थे। अभी वहां पे जहाँ भी स्नान का घाट है घास बिछाया गया है, ये आपको नहीं दिखता है, कोई नोटिस नहीं करेगा, ना लिया दिखता है महाराज जी। अब आप क्या इससे क्या चाहते हैं, तो ये समय का हम सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या होता है, हमारा भजन गुरु सेवा। अभी ये टीवियों के सामने ज्यादा बात करके हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो झूठी कर रहे हैं, नहीं मगर मैं मेरा झूठी से बाहर हूँ अभी। महाराज जी सही चीज जो है, ठीक है, आपका समय आज के लिए हो गया, फिर कभी समय है तो महाराज जी गंगा जी के बारे में कुछ, once I said it's over, it's over। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जी के बारे में फिर बाद में, बिकॉज संगम, बाकी दो रिवर, it can go on till evening। ओके।